जगन्नाथ जी को यह कलयुग का संख्यात भगवान माना गया है, जो कि 4 धाम में से एक श्री क्षेत्र धाम में वास करते हैं। जगन्नाथ जी को आपने अक्सर उनके भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ दिखा तो होगा। कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें व्यास या वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, उनको महाकाव्य महाभारत और 18 मुख्य पुराण सहित कई हिंदू ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। उनके द्वारा रचित पुराणों में से 13 पुराण, जो कि स्कंद पुराण है, उसमें जगन्नाथ जी के बारे में वर्णित है। यह पुराना ग्रंथ जगन्नाथ जी और उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में ज्ञान का खजाना है। आज मैं आपको उसमें बिना कोई तोड़ मरोड़ के जगन्नाथ जी के बारे में क्या वर्णित है वो बताऊंगा। तो चलिए जय जगन्नाथ बोल के ज्ञान के ईश सफर को शुरू करते हैं। सत्य युग में इंद्रद्युम्न नामक एक महान राजा थे। वह सूर्यवंश से थे और भगवान ब्रह्मा के 5वें वंशज थे। उनकी राजधानी मालव देश में अवंती थी। बेहद धर्मात्मा, सच्चा और अच्छे आचरण वाले थे। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। वह सुंदर, वीर, विद्वान तथा दानशील थे। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़े भक्त थे और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों और क्रोध को वश में कर लिया था और हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति गतिविधियों में लगे रहते थे। एक बार विद्वान ब्राह्मणों और तीर्थयात्रियों की एक सभा में राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुजारी से पूछा कि क्या भगवान जगन्नाथ किसी भी स्थान पर दिखाई देते हैं। जब राजा ने भगवान जगन्नाथ के बारे में पूछा, तब एक निश्चित व्यापक रूप से भ्रमण करने वाले तीर्थयात्री तथा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त ने श्री पुरुषोत्तम के बारे में बताया, जहां भगवान जगन्नाथ दृश्य रूप में मौजूद हैं। वह स्थान दूसरों के लिए बहुत कम झात था। उन्होंने कहा कि श्री पुरुषोत्तम का अत्यंत पवित्र स्थान भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर ओढ़ा देश में है। जंगलों से घिरा हुआ नीलगिरी नाम का एक पर्वत है। जंगल के बीच में एक कल्प वृक्ष, विशाल बरगद का पेड़ है, जो एक क्रोश को फैलाए हुए है, जिसकी पवित्र छाया पापों को दूर करती है। इसके पश्चिम में रोहिणी नाम का एक पवित्र तालाब है, जो पवित्र जल से भरा है, जो मोक्ष प्रदान करता है। तालाब के पूर्वी तट पर भगवान जगन्नाथ शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। यह स्थान इतना पवित्र है कि स्वर्गवासी हर रात भगवान की पूजा करने के लिए वहां आते हैं। वहां एक कौवे के मुक्त होने की भी कथा है। तीर्थयात्री ने फिर श्री पुरुषोत्तम के बारे में अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया। उसने कहा कि उसने भगवान की भक्ति में लीन होकर उस पवित्र वन में 1 वर्ष बिताया था। वह स्थान हर रात भगवान की सेवा करने के लिए आने वाले स्वर्गवासियों की अलौकिक सुगंध से भर गया है। उस स्थान पर प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और कल्प वृक्षों की वर्षा होती है। पहले वह स्वयं अज्ञानी और मूर्ख था, लेकिन भगवान की कृपा से अब वह 18 विद्याओं का स्वामी है। भगवान की सेवा करके उसका मन अशुद्धियों से मुक्त हो गया है। उसे राजा से न तो धन चाहिए और न ही भूमि। उसने यह रहस्य इसीलिए बताया है क्योंकि वह जानता था कि राजा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है और उनकी भक्ति में दृढ़ है। इसलिए राजा वहां श्रीधर की पूजा करे। यह कहकर तीर्थयात्री अंतर्धान हो गया। जटाधारी उस पवित्र पुरुष को देखकर और सुनकर राजा इंद्रद्युम्न को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह भगवान का ही आदेश है। उसने सोचा कि मैं उस पुरुष के वचनों का पालन कैसे कर सकता हूं। राजा इंद्रद्युम्न को लगा कि उसने अपने जीवन के 3 उद्देश्य अर्थात धर्म, अर्थ और काम पहले ही पूरे कर लिए हैं। अब भगवान के दर्शन और उनकी सेवा करके वह अपने जीवन के 4थे उद्देश्य अर्थात मोक्ष को पूरा करेगा। राजा ने अपनी प्रजा के साथ श्री पुरुषोत्तम में बसने और भगवान की सेवा करने का संकल्प लिया। श्री पुरुषोत्तम के पास जाने का निश्चय करके राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित से इस कार्य को करने का उपाय खोजने के लिए परामर्श किया। पुरोहित ने उनके विचार की सराहना करते हुए कहा कि मानव जन्म में माधव के दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात है। माधव जो तामस से परे महान पुरुष हैं। पुरोहित ने कहा कि वे अपने सहयोगियों के साथ श्री पुरुषोत्तम को खोजने का प्रयास करेंगे। वे अपने छोटे भाई विद्यापति को गुप्तचरों के साथ भेजेंगे, जो पवित्र स्थान का पता लगाने के लिए अक्सर कई स्थानों पर जाते हैं। विद्यापति पर्वत पर ब्रह्मांड के स्वामी के दर्शन करेंगे और राजा के शिविर के लिए भूमि का एक टुकड़ा तय करेंगे। ज्योतिषियों द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी पर पवित्र अनुष्ठान करने के बाद विद्यापति फूलों से सजे रथ पर सवार होकर अपने भरोसेमंद सहयोगियों के साथ चल पड़े। विद्यापति ने अपनी यात्रा आरंभ की। ज्योतिषियों द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी में पवित्र अनुष्ठान करने के पश्चात विद्यापति अपने विश्वासपात्र साथियों के साथ
फूलों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर चल पड़े। विद्यापति ने अपने सौभाग्य पर विचार किया। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ने नील पर्वत पर भगवान के भौतिक रूप के दर्शन करने के अपने सौभाग्य पर विचार किया। वह भगवान जिनके लिए तपस्वी लोग अपने हृदय कमल में उन्हें देखने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, वह भगवान जो भौतिक रूप धारण करते हुए भी भौतिक रूपों के प्रति आसक्ति को नष्ट कर देते हैं, वह भगवान जिनके बारे में वेदांत में कहा गया है कि वे 5 कोशों में अंतरात्मा के रूप में निवास करते हैं, वह भगवान जिनके नाम के जाप से मन, वचन और कर्म से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, वह भगवान जिनके 1000 सिर, आंखें और पैर हैं और जिनके प्रत्येक बाल में एक ब्रह्मांड है। ऐसा सोचते हुए विद्यापति ओढ़ा देश यानी अब की ओडिशा पहुंचे और विभिन्न जंगलों, पहाड़ों और किलों को पार करते हुए सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपनी संध्या क्रियाएं की और भगवान का ध्यान किया। फिर उन्होंने रथ में रात बिताई। अगली सुबह दैनिक क्रियाएं करने के बाद विद्यापति गोविंद का चिंतन करते हुए अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने महानदी को पार किया और फिर वे वैदिक ब्राह्मणों के निवास वाले गांवों में पहुंचे। वे बहुत वैभवशाली थे और यज्ञ करते थे। गांवों को सुपारी के पेड़ों से सजाया गया था। इसके बाद विद्यापति एकाम्रक वन से गुजरे। एकाम्रक वन को पार करते समय विद्यापति ने लोगों को शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते देखा। भगवान विष्णु के प्रतीकों को देखकर विद्यापति भक्ति भाव से अभिभूत हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने दिव्य रूप में नया जन्म लिया है। वे रथ से उतर गए और पूरी तरह से जमीन पर झुक गए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उन्हें हर जगह विष्णु की उपस्थिति महसूस हुई। नील पर्वत पर पहुंचना। एकाम्रक वन को पार करने के बाद विद्यापति भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे नील पर्वत पर पहुंचते हैं जो वनों से आच्छादित तथा बरगद के वृक्षों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश को छूता है। इसे देखने वालों के पापों का नाश करता है। वे वनों से घिरे पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, लेकिन आगे का रास्ता नहीं खोज पाए। उन्होंने जमीन पर दर्भ घास बिछाई, वहीं सो गए और भगवान का ध्यान करने लगे। तभी विद्यापति ने पर्वत के पीछे से भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करते हुए कुछ आवाजें सुनी। आवाजों का अनुसरण करते हुए वे शबर दीपिका पर पहुंचते हैं जो शबरों के घर से घिरी हुई है। शबर शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु के महान भक्त थे। विद्यापति विनम्रता पूर्वक उनके पास गए। विश्वावसु नामक एक शबर विद्यापति के पास आया, उनका स्वागत किया और उनके उद्देश्य के बारे में पूछा। विद्यापति ने उन्हें राजा इंद्रद्युम्न के भक्ति और भगवान के दर्शन के लिए अपनी उत्सुकता के बारे में बताया। विश्वावसु पहले तो विद्यापति के नील माधव को देखने के इरादे के बारे में सुनकर चिंतित हुए, क्योंकि तब तक सब्र लोग गुप्त रूप से भगवान की पूजा कर रहे थे। लेकिन उन्हें एक पारंपरिक किंवदंती याद आई कि भविष्य में भगवान अदृश्य हो जाएंगे और इंद्रद्युम्न नामक राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और भगवान की लकड़ी की मूर्ति स्थापित करेंगे। यह सोचकर कि इस किंवदंती के सत्य होने का समय आ गया है, वे विद्यापति को बीहड़ पर्वत वन से होते हुए पवित्र कुंड रोहिणी के पास ले गए। पूर्व में महान कल्प बरगद का पेड़ था और इन दोनों के बीच भगवान की उपस्थिति थी। विद्यापति ने पवित्र कुंड में स्नान किया और परमानंद के साथ भगवान की स्तुति की। शाम को वे विश्वावसु के आश्रम में लौट आए। विश्वावसु ने भगवान के निर्माल्य, देवताओं की पूजा के अवशेष के साथ विद्यापति का गर्मजोशी से स्वागत किया। विद्यापति आश्चर्यचकित थे। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने समुद्र में स्नान किया और विश्वावसु ने विद्यापति को नील माधव की मूर्ति दिखाई। राजा के शिविर का स्थान तय करने के बाद विद्यापति ने अवंती की ओर अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। विद्यापति के अवंती के लिए प्रस्थान करने के बाद हवा के एक तेज झोंके ने समुद्र तट की रेत को ऊपर उठाया और रोहिणी कुंड के साथ भगवान को भी डूबा दिया। उस समय देवता भगवान की पूजा कर रहे थे। वे बहुत उदास हो गए और विलाप करने लगे। एक दिव्य आवाज ने उन्हें भगवान ब्रह्मा से मिलने और इस घटना का कारण जानने के लिए कहा। देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भविष्य की भविष्यवाणी के बारे में बताया, जब भगवान लकड़ी की मूर्तियों का रूप लेंगे। देवता संतुष्ट हुए और अपने निवास स्थान पर लौट गए। इंद्रद्युम्न महानदी पार करके एकाम्र वन की ओर जा रहे थे। अगली सुबह धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद राजा ने यात्रा शुरू की। उन्होंने महानदी पार की और एकाम्र वन आधुनिक भुवनेश्वर की ओर बढ़े। ओढ़ा के राजा ने उन्हें रास्ता दिखाया। कुछ दूर चलने के बाद राजा गंधवाह नदी पर पहुंचे और कोटिलिंगेश्वर मंदिर की सुबह की पूजा की आवाज सुनी।
नील पर्वत वहां से 3 योजन दूर था। राजा ने बिंदु तीर्थ में स्नान किया और तट पर स्थापित पुरुषोत्तम की मूर्ति की पूजा की। फिर उन्होंने कोटेश्वर के मंदिर में जाकर वीणा के साथ भक्ति गीत गाए। भगवान कोटेश्वर ने एक आवाज के माध्यम से राजा को बताया कि उनकी इच्छा पूरी होगी। एक अन्य आवाज के माध्यम से भगवान कोटेश्वर ने ऋषि नारद से कहा कि वे राजा को भगवान की आज्ञा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ करने के लिए मार्गदर्शन करें। दूसरे दिन राजा कपोतेसा और बिल्वेसा पहुंचे। कपोतेसा तालाबों और पेड़ों से भरा हुआ था। बिल्वेसा समुद्र तट पर पूर्वी दिशा में था। ऋषि नारद ने श्री कपोतेसा की कथा इंद्रद्युम्न को सुनाई। पहले इस स्थान को कुशस्थली के नाम से जाना जाता था, जो केवल कुशा घास से भरा हुआ था और पेड़ों से रहित था। भगवान शिव ने यहां भगवान विष्णु की तपस्या की। कठोर तपस्या के दौरान भगवान एक कपोत कबूतर के आकार के हो गए, इसलिए इसका नाम कपोतेसा पड़ा। भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न हुए और इस स्थान को वृंदावन जैसे तालाबों और झीलों से सुंदर बना दिया। दूसरे दिन राजा कपोतेसा और बिल्वेसा पहुंचे। कपोतेसा तालाबों और पेड़ों से भरा हुआ था। बिल्वेसा समुद्र तट पर पूर्वी दिशा में था। ऋषि नारद ने इंद्रद्युम्न को श्री बिल्वेसा की कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने वहां भगवान शिव की स्तुति की। हाथ में बिल्व फल लेकर दैत्यों का नाश करने के लिए पाताल तक भूमिगत मार्ग पाने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और मार्ग उपलब्ध हो गया। श्री कृष्ण पाताल गए, दैत्यों को परास्त किया और द्वारका लौट आए। आगे बढ़ते हुए राजा नीलकंठ के पवित्र स्थान की सीमा पर पहुंचे। तब उनके सामने अपशकुन दिखाई देने लगे। नारद मुनि ने राजा को बताया कि देवता रेत के नीचे लुप्त हो गए हैं और वे नील माधव को नहीं देख पाएंगे। राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें होश में लाने के लिए नारद मुनि ने राजा को भगवान ब्रह्मा की भविष्यवाणी के बारे में बताया और राजा से पुरुषोत्तम क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ करने का आग्रह किया। इंद्रद्युम्न का शोक दूर हो गया। इंद्रद्युम्न का नील पर्वत पर चढ़ना, नृसिंह की मूर्ति और नील माधव के पूर्व स्थान को देखकर राजा ने रथ को पीछे छोड़ दिया और महादेव और देवी दुर्गा की पूजा करते हुए नील पर्वत के कठिन इलाके पर चढ़ गए। नारद मुनि ने राजा को उस स्थान पर पहुंचाया जहां भगवान नृसिंह के रूप में निवास कर रहे थे। मूर्ति अत्यंत भयानक रूप की थी और राजा ने दूर से ही भगवान को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अरशी से नीलमाधव के पूर्व स्थान के बारे में पूछा। जब नारद मुनि ने उन्हें वह स्थान दिखाया तो राजा ने भूमि पर गिरकर दंडवत किया और गहरी भक्ति के साथ भगवान की स्तुति की। एक दिव्य आवाज ने राजा को आश्वासन दिया कि भगवान उन्हें बाद में दिखाई देंगे और उन्हें नारद द्वारा बताए गए ब्रह्मा के निर्देश का पालन करने का आग्रह किया। राजा इंद्रद्युम्न आश्वस्त हो गए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नृसिंह के मंदिर का निर्माण किया। तब ऋषि नारद ने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा का आह्वान किया और राजा को निर्देश दिया कि वह अश्व यज्ञ स्थल पर विश्वकर्मा की मदद से नृसिंह के लिए एक मंदिर का निर्माण करे। यह 4 दिनों में पूरा हो गया। नारद ने स्वयं विश्वकर्मा से नृसिंह की दूसरी मूर्ति बनवाई और 5 दिनों तक ध्यान करके इस मूर्ति में मूल नृसिंह मूर्ति के प्राण डाले। फिर उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी को स्वाति नक्षत्र के संयोग में नृसिंह की यह मूर्ति स्थापित की। राजा इंद्रद्युम्न ने विभिन्न भजनों के साथ नृसिंह की स्तुति की। तब राजा ने यज्ञशालाओं और अतिथियों के लिए भवन बनवाए और सभी देवताओं तथा 1000 ऋषियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उन्होंने उनके लिए विस्तृत व्यवस्था की और उनका भव्य आतिथ्य किया। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे यह सुनिश्चित करें कि यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न हो। देवताओं ने माधव के इस कार्य के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। राजा ने शास्त्रों के निर्धारित नियमों के अनुसार अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंतिम यज्ञ को छोड़कर बाकी सभी यज्ञ संपन्न होने बाकी रह गए। राजा को क्षीरसागर में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने खुशी के आंसुओं के साथ भगवान की स्तुति की। दिव्य वृक्ष का उदय। अंतिम यज्ञ के अंतिम दिन जब सुत्य संस्कार सोम का निष्कर्षण किया जा रहा था, सेवकों ने राजा को सूचना दी कि समुद्र तट पर एक दिव्य वृक्ष दिखाई दिया है जिसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही है। ऋषि नारद ने राजा को बताया कि श्री विष्णु के बाल ने वृक्ष के रूप में अवतार लिया है। उन्होंने राजा को अश्वमेध यज्ञ पूरा करने और वृक्ष को बलिवेदी में स्थापित करने का निर्देश दिया। जब वृक्ष स्थापित हो गया तो एक दिव्य आवाज ने राजा को 15 दिनों के लिए बलिवेदी को छिपाने के लिए कहा
जिस दौरान एक बढ़ई भगवान की दिव्य मूर्तियों का निर्माण करेगा। नक्काशी की आवाज को छिपाने के लिए इस दौरान संगीत बजाया जाना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा ने करोड़ों गायें दान की। गायों के खुरों से एक गड्ढा बन गया जो दान के समय डाले गए पानी से भर गया। पवित्र जल के इस कुंड को इंद्रद्युम्न झील के नाम से जाना जाता है। श्री विष्णु ने एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण किया और भगवान की मूर्ति का निर्माण शुरू किया। इस कार्य के दौरान दिव्य सुगंध, दिव्य संगीत और पारिजात पुष्पों की वर्षा हो रही थी। कार्य समाप्त होने के बाद एक दिव्य आवाज ने निर्देश दिया कि मूर्तियों को कैसे रंगना और सजाना है। जब राजा ने वेदी का अनावरण किया तो उसने जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियों को देखा। राजा आनंद में डूब गया और वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसके सभी प्रयास अंततः सफल हो गए थे। राजा ने भगवान की स्तुति की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि नारद और अन्य ऋषियों ने भी भगवान की स्तुति की। इसके बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक विशाल मंदिर बनवाया। नारद मुनि ने बताया कि भगवान ब्रह्मा स्वयं उस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तब नारद मुनि आकाश में ऊपर उठने लगे। राजा इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने का अनुरोध किया। दोनों एक दिव्य रथ पर सवार होकर ब्रह्मलोक के लिए चल पड़े। जब राजा भगवान ब्रह्मा के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने भगवान से मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित करने का अनुरोध किया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि उनके ब्रह्मलोक में रहने के दौरान पृथ्वी पर एक मनवंतर बीत चुका है और दूसरे मनवंतर स्वराशि का पहला युग आ गया है। करोड़ों राजा पृथ्वी से चले गए हैं, लेकिन भगवान और उनका मंदिर अभी भी बचे हुए हैं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने इंद्रद्युम्न से कहा कि वे पहले पृथ्वी पर जाएं और भगवान की स्थापना की तैयारी करें। फिर वे स्वयं वहां भगवान की लकड़ी की मूर्ति स्थापित करने आएंगे। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं और पद्मनिधि को इंद्रद्युम्न की सहायता करने के लिए कहा। राजा इंद्रद्युम्न स्थापना की तैयारी कर रहे थे। जब इंद्रद्युम्न पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुरुषोत्तम की कृपा से भगवान और मंदिर अभी भी बरकरार हैं। ऋषि नारद और पद्मनिधि की मदद से उन्होंने भगवान की स्थापना के लिए सभी व्यवस्थाएं शुरू कर दी। ऋषि नारद ने उन्हें कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के लिए 3 रथ बनाने को कहा। रथों का निर्माण विश्वकर्मा ने एक ही दिन में किया और ऋषि नारद ने उन्हें स्थापित किया। इस दौरान गला नाम का एक राजा मंदिर में माधव की एक पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहा था जब इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक में थे, जिसे इंद्रद्युम्न ने पास के एक छोटे मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। राजा क्रोधित हो गया और एक विशाल सेना के साथ इंद्रद्युम्न पर हमला करने आया। लेकिन जब उसे इंद्रद्युम्न के उद्देश्य के बारे में पता चला तो उसने उसकी बात मान ली और माधव के इस कार्य में उसके साथ शामिल हो गया। जब देवताओं की स्थापना की सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो भगवान ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोक से नीचे आए। उन्होंने जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन की स्तुति की और रथों से देवताओं को मंदिर के अंदर स्थापित किया। स्थापना वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी को पुष्य नक्षत्र के संयोग में गुरुवार को की गई थी। माधव को स्थापित करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने मंत्रराज को 1000 बार दोहराया। उस मंत्र की शक्ति से भगवान ने नरसिंह का भयानक रूप धारण किया, जिसकी जीभ धधक रही थी, मानो वह पूरे ब्रह्मांड को चाट रहा हो। नारद मुनि के पूछने पर भगवान ब्रह्मा ने बताया कि इस मंत्र का प्रयोग ब्रह्मा ने पहले भी किया था, जब भगवान ने राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। तब भगवान ब्रह्मा ने नरसिंह की स्तुति की और राजा इंद्रद्युम्न को उस मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने नरसिंह रूप को हटा लिया और मूर्तियां पहले जैसी दिखाई देने लगी। भगवान ब्रह्मा ने माधव से अनुरोध किया कि वे राजा को आशीर्वाद दें ताकि वे भक्ति के साथ उनकी पूजा जारी रख सकें। भगवान माधव के लकड़ी के शरीर ने तब राजा इंद्रद्युम्न को वरदान दिया। माधव ने आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति स्थिर रहेगी और वे यानी माधव उस स्थान को कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही मंदिर ढह जाए। भगवान ने राजा को मनाए जाने वाले कुछ उत्सवों के बारे में बताया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अवतार का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। भगवान ने सतयुग के ज्येष्ठ में मनु के दूसरे चतुर्युग में अवतार लिया। भगवान को स्नान कराकर वट वृक्ष के पास ले जाना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को पुष्य नक्षत्र के साथ गुंडिचा नामक महान रथ यात्रा मनाया जाना चाहिए। 1000 अश्वमेध यज्ञ की वेदी के स्थान पर गुंडिचा मंडप का निर्माण किया जाना चाहिए। वहां सभी तीर्थों से युक्त इंद्रद्युम्न झील है। भगवान को 9 दिनों तक वहां ले जाना चाहिए। उसके बाद भगवान को वापस मंदिर में ले जाना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा को झूला,
दोल का उत्सव मनाना चाहिए। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को दयन चोरी का उत्सव मनाया जाना चाहिए। चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भगवान की पूजा दमन के फूलों से करनी चाहिए। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया अक्षय तृतीया को भगवान को विशेष जड़ी बूटी की लेप लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को आशीर्वाद दिया और महान उत्सवें मनाने का आदेश दिया। तो यह था स्कंद पुराण के अनुसार इस जगत के नाथ, हम सबके प्यारे चकाअख्या श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य गाथा। हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु जी के बारे में दूसरे धर्म ग्रंथों में क्या उल्लेख है उसके बारे में बताएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे आने वाले वीडियोज को मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अगर आपको यह कथा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार एवं जानने वालों को जगन्नाथ जी की महिमा सुनाने के लिए वीडियो को उनसे शेयर कीजिए। आखिर में बस इतना कहना है कि ध्यान रखें, वह आपको हमेशा दिख रहे हैं। जय जगन्नाथ।